हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लगातार व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर दो या मैथ्स की चीजें स्टार्ट कर दो। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ्स का एक टॉपिक, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है होने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, चाहे तो वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सभी में इससे संबंधित क्वेश्चंस लगातार आते रहे और आते रहेंगे। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इसमें सिर्फ आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताऊंगा और एक ही मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड। कोशिश करेंगे कि ज्यादातर 90% क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से सॉर्ट आउट कर लें। यहां पे आपको 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है कि जी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास में बता दिया जाता है। ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। एक इसी फॉर्मूले से पूरा मैथ का चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पे बस। अब इसी से अगर आपको दूरी निकालनी हो या डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। कोई दिक्कत? या आपको टाइम निकालना हो, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूले ये बहुत बेसिक है, सबको पता होंगे और इन्हीं फॉर्मूले से आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये फॉर्मूले तो हमें भी आते हैं, फिर हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? डियर, आपसे फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने नहीं आते कि आप कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि आपका क्वेश्चन हो जाए। चलो बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला है जो मेन इसका चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर करते हो या दूरी को आप किलोमीटर में मापते हो और टाइम को आप जनरली आवर में मापते हो। तो स्पीड की अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ स्पीड ये क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में स्पीड क्या है? स्पीड क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक नियत समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। एक नियत समय में, एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अगर कोई आपसे दूरी पूछ ले कि सर दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार ये बेसिक तीन फॉर्मूले लिख लो, इससे रिलेटेड जो चीजें वो आपको बताता हूं। एक बार ये फॉर्मूले लिखेंगे यहां तक। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस को मेजर करने की ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किलोमीटर का और टाइम को मेजर करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं आवर का। इसीलिए स्पीड की यूनिट आ जाती है किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूं मीटर में, तो जब भी मैं डिस्टेंस को मीटर में यूज करूंगा तो टाइम को मुझे किस में मेजर यूज करना पड़ेगा? सेकंड में। तो यहां से फिर आपका स्पीड की यूनिट आ जाएगी, वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड या इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। या तो यहां से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नोट करके लिख लेंगे 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकंड के। बहुत से स्टूडेंट्स रखते हैं कि जी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दो। रटना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद रखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। ये कैसे यूज करोगे अभी मैं आपको बताता हूं। ये कैसे आप यूज करोगे मैं भी बताता हूं, एक बार यहां तक का नोट कर लो। मैंने आपको बताया कि ये नोट करके आप याद रखेंगे, इन दोनों में किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन है? 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। कैसे? अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, एक 72 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 500 मीटर दूरी को तय करने में
वह कितना समय लेगा, वह कितने सेकंड समय लेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आपको पता है। तो डिस्टेंस आप लगा दोगे 500 मीटर बटे 72 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, फिर इसको चेंज करोगे 5/18, फिर 18 को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे 18 जाएगा, फिर 18 से काटोगे 4 पंजे 20, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपको पता है 72 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर पर सेकंड क्या है, तो इसके कितने गुना है 72, इसका 4 गुना 72 है, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड। 500 मीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय करेगा तो कितने सेकंड का समय लेगा, 25 सेकंड का। आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते के साथ टिक करोगे, लेकिन कब, जब आप इस कंसेप्ट को याद रखोगे। मैं बताता हूं एक बार ये कहां से आती है चीजें, एक बार यहां तक का नोट करो, एक बार यहां तक का नोट करो, मैं बताता हूं ये कंसेप्ट कहां से आता है। नेक्स्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं ये चीजें कहां से आती हैं, या किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में जब बदलते हैं तो 18/5 और 5/18 का जो रोल है वो कहां से प्ले होता है। यहां पे समझेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये मैंने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये मीटर, ये प्रति सेकंड, इसको काट देंगे, 2 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो 3 बार, तो ये आ जाएगा 5/18 किलोमीटर पर आवर बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी को आप बोलते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दो। ऐसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप 18/5 से गुना कर देते हो, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस चीज से ज्यादा बेहतर है ये 5/18 और 18/5 से कंफ्यूज होने से अच्छा है याद रखोगे 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। और अगर आप ये भी रखो कि जी 5 किलोमीटर पर आवर बराबर 18 मीटर पर सेकंड, इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, तो 18 बड़ा है, किलोमीटर भी बड़ा यूनिट है, तो ये बड़ी यूनिट बड़ी वाली वैल्यू के साथ आएगी, 5 एक छोटी यूनिट है और मीटर भी एक छोटी यूनिट है, 5 छोटा नंबर है, तो छोटी यूनिट छोटे वाले के साथ आएगी। उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक बार नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, यहां तक का लिख लो एक बार। नेक्स्ट एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, सपोज करो आप और आपका फ्रेंड रनिंग कर रहे हो और रनिंग एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो, आप भी इसी डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी इसी डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है। आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर रनिंग कर पाते हो या 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग कर पाते हो। आपकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर और आपके फ्रेंड की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। आप भी इसी डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी इसी डायरेक्शन में स्पीड या रनिंग कर रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा में सापेक्ष चाल। तो जब एक ही डायरेक्शन में दो व्यक्ति रिलेटिव स्पीड या इसकी अगर एक्स है इसकी वाई है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो देखो 1 घंटे तक मैंने कहा कि 1 घंटे आप रनिंग करी, 1 घंटे आपके फ्रेंड ने रनिंग करी, तो 1 घंटे बाद आप कितने किलोमीटर चले जाओगे, आपका होगा जी 10 किलोमीटर। 1 घंटे बाद आपका फ्रेंड कितने किलोमीटर चला जाएगा, आपका होगा जी 12 किलोमीटर। आप दोनों की चालों में कितना अंतर आ गया, आपका फ्रेंड आपसे आपके सापेक्ष कितना आगे निकल गया, आपका होगा जी 2 किलोमीटर। बस डियर यही तो है, यही तो सापेक्ष चाल है 2 किलोमीटर पर आवर की। ये कैसे आई, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। ये अगर इसकी स्पीड x है इसकी y है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में या एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड घट जाती है
या माइनस हो जाती है। समझ आ गई ना? क्यों? क्योंकि 1 घंटे तक आपने रनिंग करी, 1 घंटे तक आपके फ्रेंड ने रनिंग करी, दोनों ने 1 घंटे तक रनिंग करने के बाद आपका फ्रेंड 1 घंटे बाद 12 किलोमीटर पहुंचा, आप 10 किलोमीटर पहुंचे। मैंने कहा कि आपका फ्रेंड आपके सापेक्ष में कितना आगे चला गया? आपका हो गई सर 2 किलोमीटर। तो यही जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे जा रहा है, यही तो आप दोनों में सापेक्ष चाल है। 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर आगे जाएगा, 2 घंटे बोला तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। तो देखो, अगर आप यहां से जा रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से आपका फ्रेंड आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सपोज आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर की तरफ जा रहे हो, आपका फ्रेंड अपने घर से आपके घर की तरफ आ रहा है। आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, आपके फ्रेंड की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे तक पूरा, अगर मैं बात करूं पूरे 1 घंटे तक आप चलोगे तो 1 घंटे बाद आप कितनी दूरी कवर कर लोगे? 10 किलोमीटर। यहां से आप सपोज यहां पहुंच गए, ये पाथ था सपोज, तो आप यहां से चल के आप यहां पहुंच जाओगे और आपका फ्रेंड यहां से चला और वो यहां पे पहुंच जाएगा। तो इसने कितनी दूरी कवर करी 1 घंटे बाद? 15 किलोमीटर। तो जब भी एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशाओं में आप सापेक्ष चाल निकालोगे, सापेक्ष चाल मैं पूछूं 1 घंटे बाद तुम दोनों ने कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या बोलोगे? कितनी 10 मैंने तय करी थी, 15 उसने, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? 25 किलोमीटर। और यही होती है विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल। तो नोट करके लिख लेंगे, विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल जुड़ जाती हैं। पता चल गया कैसे? अगर एक की स्पीड x है, दूसरे की y है, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इन जितने भी आज मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, इन कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। और यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।